सुनीता दुबे इंडियन मर्चंट चेंबर मधनं आपल्याशी जोडल्या जात आहेत। आज डॉक्टर सुनीता दुबे आरोग्य विषयक तज्ञ, जानकार, अभ्यासक। सुनीता दुबे, बहुत स्वागत है, जय महाराष्ट्र में आपका। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र जूझा होगा कोरोना से तो है आरोग्य क्षेत्र। इस हेल्थ सेक्टर को भारी झटका भी मिला है और देखा गया है कि बहुत सारे बदलाव भी इस क्षेत्र में हुए हैं जो कि पहले कभी देखे नहीं गए। हमने ही अपनी चुनौतियों से सामना करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा अवस्था में आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में कौन सी ऐसी रियायत देनी चाहिए एक क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए? सुनीता जी नमस्कार। जो हेल्थ सेक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे देश का, और जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं है सशक्त देश नहीं हो सकता है। और जो यूनिवर्सल हेल्थ है, हेल्थ फॉर ऑल, और जो गांव-गांव घर-घर जो रीच होना चाहिए हेल्थ का, वो नहीं है। ऐसी ये बात नहीं है कि 10 साल में जिस तरह से जो देश खर्चा कर रहा है हेल्थ में, वो इम्प्रूवमेंट में है, बुरी नहीं है। लेकिन क्या है कि जो जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हुई है। जैसे 1.28 जीडीपी आज का हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर है, और लोगों को आउट ऑफ पॉकेट अपने जेब से बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। तो जो इंश्योरेंस जो आज आयुष्मान भारत मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने निकाला है, वो मिडिल क्लास के लिए भी होना चाहिए, इक्वली सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के हो। और वो इजी होना चाहिए कि आप कि आप आधार कार्ड लेके गए और आपके हेल्थ के इंश्योरेंस के हेल्थ के रिलेटेड चीज़ों से आप इमीडिएटली बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तो पहला सेक्टर ये है। और जिस तरह से इस प्रॉब्लम में हमने ये भी देखा है कि जो हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी कम है। स्पेशली द मॉडर्न मेडिसिन जो है वो 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। जैसे मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर 1 लाख पेशेंट पे है। तो हमारी जो रेशियो है डॉक्टरों की, मॉडर्न की भी और दूसरे की भी काफ़ी कमी है। उस पर हमें एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। और जो जिस स्पेशली इस वक्त में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स हमने पूरे अक्रॉस कंट्री जो महसूस की है, उस तरह की हाई एंड जैसे एम्स है, इस तरह की बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट है जो लोगों को बेनिफिट कर सकती है, उस तरह की इंस्टीट्यूट को लाना चाहिए। और हेल्थ हैज़ टू बी फ्री फॉर एवरी सिटीजन इन द कंट्री, दैट इज अपील। और जो चाहे जितनी भी टैक्सेशन या आप इंफ्रास्ट्रक्चर जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल कि देश का हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा है, आरोग्य क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, लेकिन ग्रामीण विभागों से अगर इस सेक्टर को जो हमें जोड़ना है तो आपने देखा होगा कि कई जगह हमारी स्वास्थ्य सेवा ये चरमरा गई। कई जगह हमने देखा कि हम ऐसे महामारी में, संकट के समय में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको ऊपरी स्तर से, ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक अगर आरोग्य स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाना है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी अगर महामारी आती है, ऐसा बड़ा एक संकट आता है, तो उसको जूझने में हम अधिक सक्षम हो जाएंगे अगर ये चीजें अगर हम करते हैं या किया जाता है। बताइए। अभी जिस तरह से महाराष्ट्र के कोविड में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमारी वी डॉक्टर्स कैंपेन चल ही रहा था जिसमें 10,500 से भी ज़्यादा डॉक्टर काम कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया इस टाइम पे। जैसे कि आप देखेंगे 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डिजिटल हेल्थ का फ़ायदा उठाया, चाहे टेली मेडिसिन हो या टेली रेडियोलॉजी हो या फिर टेली ICU। जो हमारे महाराष्ट्र में 60% डेथ जो रिड्यूस हुआ है वो टेली ICU में, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने लगाया वहाँ पर बेनिफिट हुआ है। तो टेक्नोलॉजी और जो स्किल मैन पावर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रूरल हेल्थ में पहुंचने के लिए, जो हमने पहले यूज नहीं किया। हम डरते थे कि नेटवर्क का इशू आएगा या फिर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिवली, नॉट ओनली महाराष्ट्र, दूसरे स्टेट में भी जिस तरह से पॉजिटिवली लोगों ने टेक्नोलॉजी इस कोविड के दौरान यूज की है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें ये भी उम्मीद है उन सब टेक्नोलॉजी, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर इक्विपमेंट हो, इन सब पे टैक्स बेनिफिट अगर देंगे तो इट विल बी ईजी, बहुत ही ईजी होगा लोगों को पहुंचने के लिए। और हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो टोटली रीवैम्पिंग, फॉर्मेशन की जरूरत है। और एक नई सोच के साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, लो कॉस्ट, लोगों तक पहुंचने वाली और सस्ती, जैसे सस्ती हो, और ताकि हर आदमी गर्व के साथ अगर थोड़ी सी भी बीमारी, उसे शक हो रहा है कि उसे कोई बीमारी है, वो छुपाए नहीं। जैसे आज भी मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं जानती हूँ किस तरह से बहुत लेट स्टेज में लोग कैंसर में आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक वो अवॉइड करते हैं,
स्टिग्मा है, कॉस्ट है, तो वो टैकल करने के लिए जब तक हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग इंडिया का नहीं रहेगा तब तक हमारे देश में सशक्तिकरण जो बोल जी रहे हैं, बिल्कुल, जो एक चाहते नई हैं, वो सोच, सपना देश नया में नहीं हो बदलाव पाएगा। लाने की इसलिए जरूरत है स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी बहुत क्षेत्र में। जरूरी है। एक सवाल ये भी पूछूंगा आपसे कि दरअसल कोरोना से जूझते वक्त में हमने देखा है कि सब लूटमार चल रही थी बेखौफ, तो ये ऐसा क्यों होता है? मतलब आप बहुत अभ्यासक हो, जानती हो इस क्षेत्र को। देखा गया कि सामान्य व्यक्ति जब सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, कहीं प्राइवेट में भर्ती हो जाता है, तो देखा गया 1.5 2 लाख उसको बिल से लूटा जा रहा है और हमारी सरकारें चुप बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रीमियम इंश्योरेंस, इसकी तो कहानियां बहुत अलग है। क्या इनमें इनको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी बोर्ड या कोई कानून कायदे हमारे पास में हैं, या एक तमाशा देखा गया कोरोना काल में? लोग जूझ रहे, डॉक्टर काम कर रहे सरकारी अस्पताल में जान जोखिम में डाल के, और ये लोग बेखौफ लूट रहे सामान्य आदमी को। जी सुनीता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने नोटिस की, लेकिन जिस तरह से पूरे कोरोना काल में हमें अपनी कमियां महसूस हुई। पहली बात तो हमारा जो पूरा सिस्टम है सिंगल विंडो नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोग अवेयर नहीं है कि उनके पास क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि स्टेट में बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे राजीव गांधी योजना था, अभी महात्मा फुले बन चुका है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ बेनिफिट क्या है, क्योंकि उस जगह पे जो अवेयरनेस के लिए खर्चे होने चाहिए वो बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है। देश को इम्यूनिटी, जो हमारी सबसे बड़ी इम्यूनिटी का इशू आया और लोग इन्फेक्ट हुए इनिशियली में, से धारावी हुआ जहाँ पे हमारे 41 वॉलंटियर आज काम कर रहे हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि लोगों की जो कमियां हमने देखी है वो करेक्ट की जा सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं करेक्ट की जा सकती है, लेकिन जो सिंगल विंडो है, सिंगल सिस्टम है, इवन डॉक्टर कितने लोगों का डेथ हो गया, उनकी फैमिलीज को प्रॉब्लम है, लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं है। आज भी जिन डॉक्टरों का डेथ हुआ है और उन डॉक्टरों के पास बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, यंग डॉक्टर्स थे, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीता दुबे जी, बहुत ही विस्तार से आपने बताया और कुछ चीजों को आपने मान्य भी किया कि इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। नए सोच और नए बदलाव के साथ में देश का ये बजट अगर आगे जाता है और हेल्थ सेक्टर को कुछ रियायत दी जाती है टैक्सेस में, तो बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका।